ज्यादातर लोगों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आज भी एक अजीबोगरीब चीज है जो सिर्फ बड़ी फैक्ट्री या कंपनियों के कैंपस तक सीमित रहते हैं। ऐसे ही लोगों को एक करारा जवाब देता है एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसे पूरी तरह से बेंगलुरु की कंपनी एथर एनर्जी बनाती है। आज हम देखेंगे अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन पाती है या नहीं। शुरुआत करते हैं इसकी खूबियों के साथ। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया के रास्तों पर काफी सालों से हैं, लेकिन वही पुरानी बोरिंग डिजाइन के साथ। इस मामले में एथर 450X बिल्कुल अलग है। किसी भी ओर से देखें, इसका फ्रेश डिजाइन, कलर स्कीम, सीट के नीचे एक्सपोज्ड ट्रेली फ्रेम और खास करके एलईडी टेल लाइट अपने आप में ही अट्रैक्टिव लगते हैं। और इसके हर पार्ट और पैनल का परफेक्ट मेल जोल को देख के ऐसा भी लगता है कि इसे बनाते हुए एथर एनर्जी की इंजीनियरिंग और डिजाइन टीम दोनों ने अटेंशन टू डिटेल का खास ध्यान रखा है। जहां आजकल के पेट्रोल स्कूटरों ने डिजिटल डैशबोर्ड अपनाना शुरू ही किया है, एथर 450X का डैशबोर्ड बाकायदा 7 इंच का TFT टच स्क्रीन है। स्क्रीन पर स्पीड, बैटरी चार्ज लेवल और रिमेनिंग रेंज दिखता है ही, साथ में काफी सारे यूजफुल फीचर्स भी है, जैसे GPS और लाइव लोकेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के द्वारा म्यूजिक कंट्रोल और कॉल और मैसेजिंग अलर्ट। यहाँ तक कि डिजिटल असिस्टेंट भी मौजूद है। साथ में स्क्रीन पे कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड फीचर्स भी दिखते हैं, जिस पे हम कुछ ही वक्त में गौर फरमाएंगे। एथर एनर्जी को 10 साल भी नहीं हुए हैं। 450X इनका चौथा स्कूटर है। फिर भी लगभग 10 मिनट के राइड के अंदर अंदर आप समझ जाएंगे कि हैंडलिंग के मामले में ये बिल्कुल सॉर्टेड है। बैटरी पैक फ्लोर बोर्ड के नीचे होने के कारण इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी लो है, तो इसमें स्पीड पर टर्न लेना काफी आसान है। साथ में इसका सस्पेंशन थोड़ा फर्म जरूर है, लेकिन इतना ही कि वो स्पोर्टी हैंडलिंग दे पाए, ना कि गड्ढों या स्पीड ब्रेकर से गुजरते हुए झटके दे। एक अहम चीज जो एथर लगभग हर एक इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर से अलग करती है, वो है परफॉर्मेंस। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर्स में पूरा का पूरा टॉर्क आपको 0 RPM यानी इमीडिएटली मिलता है, लेकिन यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस ऑन दी एथर 450X। यहाँ आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जिनको राइट हैंड के स्विचेस से बदला जा सकता है। पहला है इको, सबसे ज्यादा रेंज के लिए। यहाँ टॉप स्पीड लगभग 50 की मिलती है और एक्सेलरेशन भी आराम से होती है। फिर आता है राइड मोड, आपका हर दिन का साथी, जहाँ पिकअप थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है और टॉप स्पीड बढ़कर 70 की हो जाती है। तीसरा मोड है स्पोर्ट, जो ज्यादातर लोगों को पसंद आएगी। यहाँ पे टॉप स्पीड है 90 का और एक्सेलरेशन भी दमदार मिलता है, लेकिन स्पोर्ट मोड में राइड मोड से लगभग 10 से 15% रेंज घट जाती है। अंत में आता है वॉर्प मोड, जिसका मजा खाली रास्तों पे सबसे ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे आपको धमाकेदार एक्सेलरेशन मिलता है। इस मोड में 90 की टॉप स्पीड हासिल करना बाएं हाथ का खेल है। एथर ने कन्वीनियंस का भी ध्यान रखा है। इसका सीट 2 लोगों को आराम से बैठा सकता है। साथ में सीट के नीचे एक फुल फेस हेलमेट आसानी से फिट हो जाता है। फ्लोर बोर्ड भी काफी बड़ा है, ताकि आपके शॉपिंग बैग्स यहाँ आसानी से फिट हो पाए। और मान लीजिए आपके कॉलोनी या ऑफिस पार्किंग में भीड़ ज्यादा है, तो 450X में आपको रिवर्स मोड भी मिलता है, पार्किंग से इजीली बाहर आने के लिए। तो एथर 450X बेशक एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी है। जाहिर बात है कि चीज जितनी भी अच्छी हो, उतनी ही महंगी होगी। एथर 450X के केस में ये कीमत है लगभग 1.5 लाख रुपए। अब एक स्कूटर पर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करके आप जरूर उस पर रोज घूमना चाहेंगे, लेकिन ऐसा करने पर आपको इसे रोज चार्ज भी करते रहना पड़ेगा, जो अपने आप में ही कोई संघर्ष से कम नहीं है। सबसे पहले क्योंकि इसका बैटरी रिमूवेबल नहीं है, आपको अपने घर या ऑफिस पार्किंग में ही चार्जिंग का इंतजाम करवाना पड़ेगा। एथर आपको एथर डॉट चार्जिंग डॉक दे देता है, जो करीब 5.5 घंटों में 450X को फुल्ली चार्ज कर देता है। लेकिन बाकी स्कूटर्स में पेट्रोल भरने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, तो 5.5 घंटे डेफिनेटली एक बेहद लंबा समय है।
अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना हो और स्कूटर में चार्ज नहीं बचा, तब मुश्किल हो सकती है। और घर से निकलते समय 450X का चार्जर आपके साथ ही रहेगा, तो अंडर सीट स्टोरेज में थोड़ी जगह भी हड़प लेगा। खैर, मान लीजिए आपने 450X को पूरा चार्ज कर दिया है और आप घर से निकल चुके हैं। क्लेम्ड रेंज तो है 90 किलोमीटर का, पर सिर्फ इको मोड में, और ये भी आपके राइडिंग स्टाइल के मुताबिक घट सकता है। एथर 450X स्पोर्टी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग देती जरूर है, लेकिन एक चीज जो इसे पूरी तरह से स्पोर्ट्स स्कूटर बनाने से रोकती है, वो है इसके ब्रेक्स। गलत मत समझिए, सामने और पीछे दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी रुकना हो तो ये डिस्क काफी आसानी से लॉक हो जाते हैं और इसके पतले टायर्स स्किड होने लगते हैं। जाहिर है आपको जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी और आप इसे मैनेज भी कर पाएंगे, लेकिन हमारे मुताबिक एथर ने इस कीमत में ABS के बजाय सिर्फ CBS देकर एक बहुत ही अच्छा अवसर खो दिया है। सौ बातों की एक बात, जब तक इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप ना हो, एथर 450X जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स सिर्फ ऑफिस और घर के चक्कर मारते दिखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एथर 450X ना खरीदें। बेशक ये काफी महंगी है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के नाते इसकी टेक्नोलॉजी आए दिनों में ओवर द एयर अपग्रेड्स के द्वारा सुधर भी सकती है। साथ में ही आपका जितना खर्चा फ्यूल और सर्विसिंग में जाएगा, वो एक पेट्रोल स्कूटर जैसे अप्रिलिया SXR 160 से कम ही होगा। हमारे ज़िगव्हील्स के साथियों ने ये तुलना काफी विस्तार में किया है। SXR 160 की कीमत करीब 15,000 रुपए कम है, लेकिन अगर आप 3 साल की रनिंग कॉस्ट और सर्विसिंग कॉस्ट कैलकुलेट करें तो ओवरऑल एथर ज्यादा किफायती साबित होती है। और हाँ, 3 साल के बाद एथर आपको 450X के बायबैक में 85,000 रुपए देगा, जो SXR 160 के रीसेल वैल्यू से कई ज्यादा होगा। है ना फायदे का सौदा। अंत में दोस्तों, दुनिया बदल रही है एथर 450X जैसे स्कूटर्स के बदौलत। तो आप भी अपनी नजर भविष्य में रखें और बेझिझक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपना लें।